रवि नेगी जी पे ज्यादा भरोसा है हमें। सिर्फ बीजेपी, कोई नहीं जानता उनको कौन है, आप बताओ जी। सरकार को चेंज करने के लिए मैंने वोट दिया है। We are waiting for change this time. BJP. झूठे केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़ फेंकने का संकल्प ले रखा है। जो अपने बच्चों का नहीं हुआ वह जनता का क्या होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिता के लाएंगे। 70 की 70 सीटों पर पार बनती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल्स में बीजेपी की जो हाईएस्ट टैली है वो 51 से 60 सीटों तक जाती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सेकंड हाईएस्ट टैली 42 से 50 सीटों तक आती है। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी की थर्ड हाईएस्ट टैली में 39 से 49 सीटों तक पार्टी पहुंच सकती है। और अगर आप एग्जिट पोल्स में देखें तो चौथे क्रम पर अगर बीजेपी कहीं आती है तो वो 39 से 8% लोगों ने कहा वो नाराज हैं और वो सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, जबकि 38.3% लोगों ने कहा कि वो सरकार के कामकाज से नाराज नहीं, जबकि 43.9% लोगों ने कहा कि वो दिल्ली में बदलाव चाहते हैं, जबकि 49.2% लोगों ने कहा वो दिल्ली में बदलाव नहीं चाहते हैं। तो ये 45 सीट बता रहा है एग्जिट पोल कि चौथे नंबर पर भी फोर्थ हाईएस्ट सीट भी 39 से 45 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। तो 10 में से 8 एग्जिट पोल्स के नंबर्स बता रहे हैं कि बीजेपी आसानी से 40 के पार जाती दिख रही है। 27 साल में पहली बार एग्जिट पोल्स में भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। सिर्फ 2 एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जिसमें दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। सभी एग्जिट पोल्स के पोल ऑफ पोल्स जो फाइनल आंकड़ा आ रहा है उसके मुताबिक बीजेपी 39 सीटें जीत सकती है, आम आदमी पार्टी 30 सीटों पर रुक सकती है। एब्सोल्युटली। मेरे साथ और लोग हैं, मैं जा रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, भाटिया जी, रोहित, मैं आप सबके पास आ रहा हूं। लेकिन ऋतुराज जी, आप अभी सर्वे की बात कर रहे थे, मेरे पास एक और सर्वे आया क्योंकि आजकल कई ओपन सोर्स सर्वेज भी होते हैं। ऋतुराज जी से मैं पूछ रहा हूं, आम आदमी पार्टी, ये कोई माइंड ब्रिंक है और एक कोई है ये वी प्रेसाइड और एक है माइंड ब्रिंक। अब इसके लिए आप ऐसा नहीं बोल पाएंगे ऋतुराज जी। ये पब्लिक ने या तो बीजेपी का नाम लिया है या फिर मोदी ही किया है। हर जगह बदलाव का ही जिक्र हुआ है। तो क्या अब की बार सच में दिल्ली ने मोदी को सेलेक्ट कर लिया है, केजरीवाल को रिजेक्ट कर दिया है, या फिर आम आदमी पार्टी का भी जिक्र हुआ है? और क्या अब की बार राहुल की पार्टी का वोट भी बढ़ा है? दिल्ली में वोटिंग वाले दिन टॉप 3 ट्रेंडिंग हैशटैग क्या इशारा कर रहे हैं? नंबर 1 पर वोट फॉर बीजेपी, नंबर 2 पर वोट फॉर झाड़ू और नंबर 3 पर वोट फॉर कांग्रेस। तो क्या 8 फरवरी को आने वाला नतीजा कांग्रेस 1 सीट पर सिमट सकती है? तो क्या जो नंबर्स एग्जिट पोल बता रहे हैं 8 फरवरी को वही नंबर्स दिखने भी वाले हैं? दिल्ली का एग्जैक्ट पोल क्या है? दिल्ली के वोटर्स ने अब की बार किसके लिए बटन दबाया? 70 सीट पर हजारों वोटर से बातचीत के बाद कैमरे पर क्या पता चला है, आपको दिखाते हैं। जो बीजेपी के आंकड़े को 50 से पार पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, इन 7 एग्जिट पोल का जो बीजेपी को बहुमत दिखा रहे हैं उसका अगर आप एक औसत निकालेंगे तो बीजेपी को 43 सीट मिल सकती है दिल्ली में। तो दिल्ली में चौंकाने तो जरूरी है बदलाव के लिए। इस बार तो लग रहा है चेंज होगा कुछ। इस बार सर पूरा बदलाव होगा। बदलाव होना बहुत जरूरी है और होना ही चाहिए। अब बदलाव 100% रहेगा, 100%। बीजेपी तो सबसे ज्यादा, हमें तो लगता है कि वही जीतेगा। सवाल है कि क्या सच में इस बार ऐसा वोट पड़ा है कि मोदी की पार्टी 2020 में 8 सीट से सीधे 36 का आंकड़ा पार कर लेगी? क्या अब की बार केजरीवाल 2020 की 62 सीट से सीधे 26 सीट पर आकर रुक जाएंगे? ये समझने के लिए आपको दिल्ली चुनाव का सबसे बड़ा सैंपल सर्वे देखना होगा। ये सर्वे सीधे पब्लिक के बीच हुआ है, पब्लिक के साथ हुआ है। दिल्ली में मोदी जीतेंगे या केजरीवाल? एक सीट के एग्जैक्ट पोल में ग्राउंड इनकम्बेंसी रहा है। ये मैंने आपको 2 दिखा, ये दोनों आपकी सरकार बना रहे हैं, लेकिन तब भी एंटी इनकम्बेंसी दिखा रहे हैं। जी जी ऐश्वर्य जी, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, जो हमारी सरकार बना रहे हैं उनके लिए भी और जो हमारी सरकार नहीं बना रहे हैं उनके लिए भी। एक आप समझ लीजिए कि 2013 में ये सारी सर्वे एजेंसी हमें 4 सीटें दे रही थी, आई कितनी? 28। 2000 होती है जिससे नाराजगी भी होती है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी तब बन जाता है
जब आपको भरोसा है, उम्मीद उससे होती है, भरोसा उससे होता है जो डिलीवर करता है। तो केजरीवाल जी ने डिलीवर करके दिखाया है, विपरीत परिस्थिति में करके दिखाया है। उल्टे सीधे आरोप लगा दिए, जेल खेला, कोरोना आ गया, 2-2.5 साल खराब हो गया, इसके बाद भी काम किया, और जो काम नहीं कर पाए उसको मान लिया, उसके लिए माफी मांग ली और कहा कि इस बार मौका देंगे तो उस काम को भी करेंगे। इसको बोलते हैं सकारात्मक राजनीति, जो उन्होंने करने का काम किया है, इसलिए रिजल्ट भी सकारात्मक आएगा। ऐश्वर्या जी, पता लग जाएगा झा जी। मैं जो कुछ भी कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है उससे करीब साफ हो गया है कि दिल्ली ने अब की बार मोदी के नाम पर फैसला कर लिया है। अब जनता बदलाव चाहती है, अब बीजेपी चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, बहुत हो गया, कांग्रेस का भी देखा, केजरीवाल जी का भी देखा, अब बदलाव चाहते हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। बीजेपी बदलाव है, आप तो नहीं, बीजेपी के साथ हाई है। चेंज चाहती है दिल्ली। हमें पूरा विश्वास है मोदी जी पे। अब दिल्ली बदलाव ही चाहिए, फ्री की सेवाएं नहीं चाहिए, हमें तो जो काम करे वो चाहिए। बीजेपी हमारा मोदी आगे बढ़े, अब मोदी चाहिए बस। इस बार तो रतेंद्र भाटिया जी के पास जा रहा हूँ, सुधांशु जी आ रहा हूँ, आई एम टेकिंग वन कमेंट्स फ्रॉम एवरीवन, फिर आ रहा हूँ आपके पास। भाटिया जी वो बोल रहे हैं कि भैया एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन इतनी नहीं कि सरकार बन जाएगी। ब्रिज बने हैं, जनता का वोट आ गया है, महिलाएं निकली हैं, मुस्लिम वोट निकला है, दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वो अभी भी अरविंद केजरीवाल के साथ है, वो बीजेपी के साथ नहीं आए। हाउ डू यू सी दिस? ओमकारेश्वर जी को भी ले आ रहा हूं। सब लोग केजरीवाल जी के साथ। ऐश्वर्या जी, आई थिंक पहली बात तो मैं इनकी एक बात से सहमत हूं कि जो रुझान दिखा रही हैं जो आपके सर्वेस, वो शायद गलत हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ग्राउंड से मैं आज सारा दिन बहुत सारी विधानसभाओं में घूम के भी आया, मेरे हिसाब से 55% बीजेपी को आने वाला है। 55%, आज लिख लीजिए मेरी बात, 55%। क्यों? क्योंकि पब्लिक के अंदर इतना रोष और गरोश है इनके खिलाफ, आम आदमी के खिलाफ। ये कुछ भी कहें, मैं इनकी किसी बात पे बहस नहीं कर रहा, अब तो हो गई वोटिंग, बट। जय हिंद दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार शाम को वोटिंग हो चुकी है दोस्तों। एग्जिट पोल के अनुमान जारी हो चुके हैं दोस्तों। ज्यादातर एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को आसान तरीके से जीतने का अनुमान लगा रहे हैं दोस्तों, जिसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव में 35 से 50 सीटें ने जीतने के अनुमान लगाया है दोस्तों। वहीं आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है दोस्तों। टाई नाउ ने भाजपा को 39 से 45 सीटें देने का अनुमान लगाया है और आम पार्टी को 22 से 31 सीट देने का अनुमान लगाया गया है दोस्तों। पीपल पल्स ने दोस्तों बीजेपी को 51 से 60 सीट दिया है और आम आदमी पार्टी को 10 से 19 वोटिंग की बहुत बदलाव हो रही है, बदलाव होनी चाहिए, बहुत तो चेंजिंग ही है। दिल्ली में इस बार भाजपा सरकार आ रही है। मेरा वोट विकसित भारत के लिए। विकसित भारत का मतलब मैडम एक ही है, सब जानते हैं, मोदी जी। दिल्ली के लोग तो बदलाव चाहेंगे। हम चाह रहे हैं कि नई सरकार आए। हाँ, बदलाव बदलाव होना चाहिए देश के विकास के लिए।